अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। बेटा आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 का 3 क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है और लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है और बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय पार्ट्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ x। तो बेटा यहाँ पर जो f ऑफ x हैं वो e a x को रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इस पे f ऑफ x इंटू जी एक्स का फार्मूला लगा दें तो f ऑफ x एक्सपोनेंशियल को रख लें। f ऑफ x अगर इस वैल्यू को रखें तो सबसे पहले इसे i की इक्वल लेट करें और फार्मूला लगा दें बाय पार्ट्स का फार्मूला e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स। यहाँ पर बेटा e की पावर ax एज इट इज़ आ जाएगा और साइन बी एक्स की अगर इंटीग्रेशन की जाए तो माइनस कॉस बी एक्स और इनर की डेरिवेशन करें वो डिवाइड कर देंगे, सिर्फ बी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडिंग बाई बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स क्या बन जाएगा माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडिंग बाई बी। इसकी अगर डेरिवेशन की जाए, एक्सपोनेंशियल की डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों एज इट इज़ होती हैं e की पावर ax, और इनर की अगर करेंगे तो x की मान और a आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा cos bx डिवाइडिंग बाई b माइनस माइनस प्लस a को भी कॉमन निकाल लें और b को भी, a डिवाइडेड बाई b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx इंटू डी एक्स। बेटा इसको हमने बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से सॉल्व किया। आगे अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई, इस पर अगेन हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे i इक्वल टू माइनस 1 ओवर b e की पावर ax cos bx प्लस a डिवाइडिंग बाई b, f ऑफ x e की पावर a को रख लेंगे, f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos bx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू डेरिवेशन ऑफ e की पावर ax dx। यानी कि हमने क्या किया बेटा, इस पे अगेन फार्मूला यूज कर दिया बाय पार्ट्स का, माइनस 1 ओवर b e की पावर ax cos bx प्लस a डिवाइडेड बाई b e की पावर ax एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर cos bx की अगर इंटीग्रेशन की जाए तो वो हमारे पास आ जाएगी sin bx और इनर की करें तो b आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos bx क्या आ जाएगी sin bx डिवाइडिंग बाई b मल्टीप्लाई, इसकी अगर एक्सपोनेंशियल की डेरिवेशन करें तो e की पावर ax एज इट इज़ और इनर की सिर्फ a आ जाएगी। i इक्वल टू माइनस 1 ओवर b e की पावर ax cos bx प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर ax डिवाइडिंग बाई b का स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इसके साथ ये वैल्यू आ जाएगी साइन bx प्लस माइनस माइनस a डिवाइडिंग बाई a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी a, ये बाहर वाले a अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरह b से मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन b e की पावर ax साइन bx इंटू डी एक्स। यहाँ पर बेटा देखें, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन था जो किसकी इक्वल था, i के, यानी कि इंटीग्रेशन i की इक्वल है।
तो इसकी जगह पे पुटिंग कर सकते हैं, आई आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर -1/b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए डिवाइडिंग बाई बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडिंग बाई बी का स्क्वायर। इसकी जगह पर आ जाएगा आई, क्योंकि यही हमारे पास अगेन क्वेश्चन बन गए, तो इसकी जगह पर हमने पुटिंग कर दी आई। इसको क्या करें कि बोथ साइड पर ले जाएं आई वाली वैल्यू को, यहाँ पर आई मौजूद है, ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर आई इक्वल टू पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले ले आएं और माइनस वाली को बाद में ले जाएं, तो ए डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस यहाँ पर -1/b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसका बेटा अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर आई एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू में से हम अगर कॉमन निकालना चाहें तो ई की पावर ए एक्स कॉमन आ सकते हैं और डिवाइडिंग में से बी का स्क्वायर कॉमन निकाल लें। ई की पावर ए एक्स यहाँ पर आ जाए, नहीं बेटा यहाँ पर क्या हमने ई की पावर एक्सपोनेंशियल को क्या कर दिए कॉमन निकाल लिए, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस, यहाँ पर देखें कि हमने डिवाइडिंग में से बी स्क्वायर कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बी हैं तो एक बी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बी कॉस बी एक्स, और यहाँ पर जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है वो क्या है, ए है, यहाँ पर ए आएगा। बेटा ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डायरेक्ट भी इधर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। बेटा यहाँ तक प्लस कांस्टेंट, जहाँ तक हमारा जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो इस पुटिंग मेथड की तरफ आते हैं, तो ए को हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से और कॉस थीटा, क्योंकि आंसर आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है थीटा की जगह पर उसने वैल्यू पुट की हुई है, इस तरह बी को लेट कर लें और साइन थीटा, दो बोथ को स्क्वायर ले लें, बोथ का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बोथ का स्क्वायर भी ले लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, सॉरी इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पर बेटा दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर भी ले लिया और दोनों को क्या कर दें, ऐड भी कर दें, और दोनों को स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बोथ को हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग भी कर ली और ऐड भी कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकालें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होते हैं 1 के। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हमें आर की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पर आर की एक वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर प्रूफ में देखें तो tan इनवर्स बी ओवर ए, यानी कि क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू हमने लेट की हैं और बी की वैल्यू लेट की हैं, इनको डिवाइड कर दें b ओवर ए,
बी ओवर ए, बी की वैल्यू हमने लेट की थी आर साइन थीटा, और ए की वैल्यू लेट की थी आर कॉस थीटा। बी डिवाइडिंग बाई ए, आर से कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होते हैं टेन थीटा के इक्वल होते हैं। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन को इस साइड पर ले आएं तो हमारे पास टेन इन्वर्स हो जाएगा बी डिवाइडिंग बाई ए। अब बेटा जो हमने इक्वेशन नंबर 1 है उसे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, e की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। तो बेटा जस्ट हम यहाँ पर पुटिंग करते हैं, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और कॉस थीटा, और बी की जगह पर पुट कर देंगे और साइन थीटा। आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर लें तो वो वैल्यू क्या आ जाती हैं, और ए की जगह पर पुट करेंगे तो और कॉस थीटा, और कॉस थीटा। इसी तरह साइन बी एक्स प्लस बी की जगह पर हमने पुट किया था और साइन थीटा, बी की जगह पर हमने पुट किया था और साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स। बेटा यहाँ पर जस्ट हमने कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमने पुटिंग की है। जो ए की इक्वल वैल्यू लेट की थी आर कॉस थीटा और बी की इक्वल लेट की थी आर साइन थीटा, ये इक्वेशन हमने लिख ली और इस इक्वेशन में ए की जगह पर और बी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। दोनों में से हम आर क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आर आ जाएगा कॉमन, ई की पावर ए एक्स, और ये फार्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये इक्वल होते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा बी एक्स हैं और माइनस थीटा, ये फार्मूला बन रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गए। डिवाइडिंग बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आई इक्वल टू आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दें जो हमने सॉल्व करके निकाली थी, वो क्या कौन सी थी, स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट ई के पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू जो हमने सॉल्व की है वो क्या है, टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। यहाँ पर बेटा ये वाली जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर 1/2 है और नीचे 1 है। अगर इसको नीचे शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू बन जाती हैं कुछ, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट कर दें तो वो 1 नीचे जाके 1 में से -1/2 कर दें तो वो आ जाती हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटू साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस कांस्टेंट। तो सो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व हो गए। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सही समझे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सिंपल क्या है, हमने इंटीग्रेशन की और आगे पुटिंग मेथड में राइट हैंड साइड प्रूव कर लिए हैं। और अगर बेटा अगर क्वेश्चन की न समझ आए तो अगेन आप बता सकते हैं, जहाँ से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको फार्मूले याद है, यहाँ पर भी देखें कि जितने भी यूज़ था इंटीग्रेशन के आगे इंटीग्रेशन कॉज की, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, इसी तरह टेन का फार्मूला साइन ओवर कॉज, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, फार्मूले हैं जो आपने जहन में रखने हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।